महाभारत में गंगा और भीष्म का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्भुत है। गंगा, जो स्वयं एक देवी हैं, और भीष्म, जो अपने तपस्विता और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और रहस्यमय है। इस कथा का आरंभ गंगा देवी के धरती पर आगमन से होता है, जब वह राजा शांतनु से मिलती है। राजा शांतनु हस्तिनापुर के एक महान और वीर राजा थे। एक बार वह शिकार पर गए थे, जहां उन्होंने गंगा को देखा। गंगा ने शांतनु से विवाह का प्रस्ताव रखा और शांतनु ने उसे स्वीकार कर लिया। गंगा ने शांतनु से एक शर्त रखी कि वह कभी भी उसकी किसी क्रिया पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। शांतनु ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और गंगा से विवाह किया। गंगा और शांतनु के विवाह से गंगा ने 8 संतानें प्राप्त कीं, लेकिन गंगा ने उन्हें एक एक करके नदियों में बहा दिया। शांतनु इन घटनाओं से दुखी थे, लेकिन वह गंगा के साथ अपनी शर्त के कारण कुछ नहीं कह सकते थे। जब गंगा ने 8वें पुत्र भीष्म को जन्म दिया, तो उसने उसे भी नदी में बहाने का प्रयास किया, लेकिन शांतनु ने गंगा से यह कहा कि वह अपने पुत्र को छोड़ने के बजाय उसे अपने पास रखें, क्योंकि वह उसे अपने जीवन के लिए बहुत प्रिय मानते थे। गंगा ने शांतनु की बात मान ली और भीष्म को छोड़ दिया। भीष्म के जन्म के समय गंगा ने शांतनु से वचन लिया कि वह उसे कभी भी प्रश्न नहीं करेंगे और न ही उसके किसी कार्य में हस्तक्षेप करेंगे। गंगा ने भीष्म को यह आशीर्वाद दिया कि वह अमर रहेगा और उसमें अद्वितीय वीरता और तपस्विता होगी। भीष्म का पालन पोषण गंगा ने ही किया। वह उन्हें युद्ध कला, नीति और धर्म की शिक्षा देने के लिए विद्वान गुरुओं के पास भेजती थीं। भीष्म का जीवन तपस्विता और बलिदान का प्रतीक बना। गंगा ने अपने पुत्र को यह शिक्षा दी कि वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें और कभी भी किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्यों से विमुख न हों। एक समय जब भीष्म युवा हो गए और युद्ध की ओर बढ़ने लगे, गंगा ने अपने पुत्र से विदाई ली। वह उसे इस संसार से जाने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि उसका समय अब धरती पर समाप्त हो चुका है। गंगा ने भीष्म को एक उपदेश दिया कि वह अपने जीवन में महान कार्यों को संपन्न करें और महापुरुषों की तरह कार्य करें। इसके बाद गंगा ने महादेव की कृपा से अपने धाम को लौटने का निर्णय लिया और वह धरती से पुनः आकाश में चली गईं। भीष्म ने अपनी माता गंगा से विदाई के बाद अपनी जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ली थी। वह कभी भी शादी नहीं करेंगे और न ही राजगद्दी का सुख भोगेंगे। उन्होंने अपने पिता की इच्छाओं और गंगा के आशीर्वाद को अपने जीवन का उद्देश्य माना और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। महाभारत में गंगा और भीष्म की कथा एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मातृत्व, कर्तव्य और बलिदान के उच्चतम आदर्श क्या होते हैं। भीष्म की वीरता और गंगा की उपस्थिति इस कथा को एक अमर और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत करती है।